समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद इंडियंस। ऐसे तो हम कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी सब पे भारी, बट रिसेंट में राजस्थान में कंपटीशन हुआ था टग ऑफ वॉर का, इंडियंस वर्सेस फॉरेनर्स। मेल एंड फीमेल का दो अलग अलग ग्रुप्स बना था, दोनों कंट्रीज मतलब इंडिया वर्सेस फॉरेनर्स का, एंड दोनों में सेम एज कैटेगरी सेम वेट कैटेगरी का कंपटीशन हुआ और इंडियंस ने वहाँ पे नाक कटवा दी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रूट कॉज क्या है? अगर आप इसका रूट कॉज एनालाइज करने जाएं तो बहुत ही सिंपल है। आपका डे टू डे आप जो अपने प्लेट में जो रखा रहता है वो है रूट कॉज। अब इंडियंस को एक्सेप्टेंस नहीं है, ये बात बहुत मतलब रूड में भी साउंड कर रहा होगा जब मैं अभी बोल रहा हूँ तो, बट इट्स द हार्श रियलिटी। जब तक ये चीज़ आपको दिल पे चुभेगी नहीं ना, तब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। आप एक टिपिकल इंडियन फैमिली के डिनर टेबल पे जाके बैठो और प्लेट को ध्यान से एनालाइज करो, आपको उसमें दिखेगा बहुत सारी चीज़ें होंगी, मल्टीपल थिंग्स, रोटी, सब्जी, चावल, पापड़। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से एनालाइज करो मैक्रोज के हिसाब से, तो उसमें आपको कार्ब्स दिखेगा, विच इज रोटी, राइस, सब्जी, पापड़। लेकिन उसमें जो सबसे की इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सबसे की इंपॉर्टेंट मैक्रो होता है प्रोटीन, वो या तो बहुत कम होगा या तो नहीं होगा। तो इंडियंस को इस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है कि इंडियन डाइट, जो इंडियन नॉर्मल डाइट है, दैट इज प्रोटीन डिप्राइव्ड। तो अगर हम अपने घर वालों को भी सपोज कह देते हैं कि आप वे प्रोटीन कंज्यूम करिए बिकॉज प्रोटीन जो है बॉडी के लिए ज़रूरी है, उनको ऐसे ना वो डिनायल मोड में चले जाते हैं, फाइटिंग मोड में चले जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें इसकी कैसे ज़रूरत हो सकती है, हम तो अच्छे हैं, हम तो ये देसी खाना खाते हैं, हम तो हैं ही एकदम तंदुरुस्त। यार बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप नहीं है तंदुरुस्त, ठीक है, सीधी बात है। आपको हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोटीन आज से खाना शुरू कर दो आपका सारा हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएगा, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स योर बॉडी रिक्वायर्स। अब इंडिया में इतना पॉपुलेशन है भाई, वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लोग तो बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ पे ऐसे इस कार्ब रिच डाइट को फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें टॉप एथलीट्स की, विराट कोहली और इन लोग, अगर आप डाइट का जो भी पॉडकास्ट वगैरह है सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है बट कम, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको पता चलेगा। बट अगर आप वैसे घर वालों को समझाओगे तो दे विल गेट अगेन इनटू द डिनायल एंड फाइटिंग मोड कि नहीं नहीं उनको तो पैसे दे दो, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ माना कि उनको पैसे मिलते हैं, बट इट डज नॉट चेंजेस द फैक्ट कि प्रोटीन जो है वो बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नाउ लेट्स डू अ डीप डाइव एनालिसिस ऑन प्रोटीन। प्रोटीन इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब मेरे को लगता है मैं स्टैंडर्ड 1 या 2 में था तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बताया गया था, उसमें प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। छोटे बच्चों को भी पता है, बट इसको फॉलो कोई क्यों नहीं करता है? क्योंकि नॉर्मल खाने में पता ही नहीं है कि इसको कितना क्या प्रोटीन है। आप नॉर्मल गूगल सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किस आइटम में कितना प्रोटीन होता है, तो आप अपना प्लेट को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है। तो एक ह्यूमन बॉडी जो कि मान लो 50 kg का है बंदा या बंदी कोई भी, दे रिक्वायर 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। जितना आपका बॉडी वेट है किलोग्राम्स में, उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए फॉर मेंटेनेंस। तो ये क्या है, आपका पूरा बॉडी जो है स्केलेटन है, ठीक है, हड्डी का ढांचा है, उसके ऊपर क्या है, मसल्स है। और ये पूरा आप स्केलेटन को कंट्रोल कैसे करते हो, ये जो मूवमेंट है ये कैसे हो रहा है, ये मैं हाथ कैसे हिला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मसल्स हैं बॉडी के ऊपर। ये जितना भी मूवमेंट होता है वो मसल से होता है। आपका बॉडी जो है फैट के साथ आपका माइंड का कनेक्शन नहीं होता, आप फैट को नहीं मूव कर सकते हो, मसल्स को कर सकते हो। अब जैसे बैठे बैठे मैं यहाँ पे ऐसे बाइसेप मूव कर रहा हूँ, ये क्यों है? क्योंकि ये मेरा बाइसेप मसल है, इसके साथ मेरा कनेक्शन है, माइंड मसल कनेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। बट यही चीज़ अगर मेरा मसल की जगह फैट होता तो उसको मैं नहीं हिला पाता, ठीक है। तो ये है माइंड मसल कनेक्शन। आप जितना मूवमेंट मोबिलिटी का काम कर रहे हो वो मसल की वजह से हो रहा है, एंड मसल को मेंटेन करने के लिए जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम्स ऑफ फैट, उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आपको मसल और बिल्ड करना है तो आपको क्या करना होगा, वेट ट्रेनिंग करना होगा। नॉर्मल इंडियंस जो हैं उनके लिए क्या है, निकल गए वॉक पे, वो हो गया, वो तो वॉकिंग इज बेसिकली यार फंक्शन है तुम्हारे बॉडी का, वो एबिलिटी है तुम्हारे बॉडी का, वो तो एकदम बेसिक सी चीज़ है जो कि बॉडी करती ही है। छोटा बच्चा पैदा होते के साथ चलने लगता है, मतलब कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली, लेकिन यू गेट द पॉइंट राइट। सो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अलग क्या कर रहे हो, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। सी इफ यू गो फॉर अ रन दैट इज समथिंग चैलेंजिंग, अगेन वो तुम्हारा हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए वॉकिंग इज ऑल्सो गुड, मैं ये नहीं कह रहा वॉक करो, बट वेट ट्रेनिंग इज द की टू बिल्डिंग मसल्स।
आप जितना मसल पुट ऑन करोगे अर्ली एजेस में, वो आगे के एज में आपको उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन एज आपका बॉडी जो है वो मसल डिक्लाइन करने लगता है। तभी ये जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको घुटनों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि मसल्स कम है, जॉइंट्स प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, और जितना हम लोगों ने कार्ब लोडिंग किया है पूरे जीवन भर में, उससे सारा फैट एक्यूमुलेट हो गया थाइस पे। दिखने में थाइस मोटा है बट वो पूरा का पूरा फैट है। तो क्या होता है, घुटने पे लोड ज़्यादा पड़ता है। मसल क्या करता है, मसल में स्ट्रेंथ होता है, तो वो तुम्हारे घुटने पे उतना लोड पड़ने देता नहीं है। टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब फैट ज़्यादा हो जाता है, मसल नहीं रहता है, तो घुटनों पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए ये जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं उनको वॉकिंग में प्रॉब्लम, झुकने में दिक्कत ऐसे होता है। आप जाओ, एक सिंपल सा वर्कआउट प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट से उठाओ, उसको चुपचाप डेडिकेशन के साथ फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एक दिन में बॉडी नहीं बनती है। और एक माइंडसेट जो आपको चेंज करना होगा अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, ये मैंने बहुत पहले सुना था। एक मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग किया करता था फॉर अ क्लाइंट बैक इन 2021, एंड दैट इज़ द सेम ईयर व्हेन आई कंसिस्टेंटली स्टार्टेड वर्किंग आउट। उसके पहले मेरा ऑन ऑफ सा था, मैं कभी उतना डेडिकेटेड कमिटमेंट के साथ नहीं करता था। बट ये लाइन उसके वीडियोज़ को मैं एडिट करते हुए सुनता था, और क्योंकि आप एडिट कर रहे हो, यू लिसन द क्लिप्स मल्टीपल टाइम्स, ये चीज़ मेरे दिमाग के अंदर बैठ गया। मैंने खुद को बोला, उसके वीडियोस को सुनने के बाद मैंने बोला, 2021 की बात है, मैंने बोला मैं अभी वर्कआउट स्टार्ट कर तो रहा हूँ बट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर 2023 वाला आयु। मैं फ्यूचर 2 साल आगे वाले आयु के लिए अभी से वर्कआउट कर रहा हूँ, बिकॉज ही विल थैंक दैट 2021 वाला आयु, बिकॉज ही स्टार्टेड। एंड उसके बाद से ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। Because the biggest reason why people give up is that they don't see results in 1 month or 2 months, जो कि obviously बात है, नहीं दिखेगा। 6 महीने तक करोगे तब थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखेगा, and that too आपको दिखेगा। दूसरों को significant changes दिखने में और 6-7 महीने लग जाएंगे। And once you start working out, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप जब वर्कआउट करोगे तो आपको खुद ही फीलिंग आएगा कि हाँ, यू शुड ईट वेल एज वेल। यू स्टार्ट विथ वन थिंग, मे बी वे प्रोटीन, एक चीज़ ऐड किया, देन आपने ऐसे डिसाइड किया कि हाँ, यू ऐड चिकन मोर ऑफन टू योर डाइट, या एग्स ऐड कर रहे हो। एग्स नहीं, अगर आप वेजिटेरियन हो सो यूर एडिंग पनीर एवरी सिंगल डे, स्नैक्स में या चीज़ों में थोड़ा थोड़ा पनीर ऐड कर दिया, मे बी चीज़ स्लाइस ऐड करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्दी फैट्स और प्रोटीन ले रहे हो बॉडी में। सो ऐसे करके आप अपने डाइट को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, एंड चीज़ें सही हो जाती हैं। अब प्रोटीन का सिर्फ इतना ही बेनिफिट्स नहीं है, और बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। सो अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हो, इट विल कीप यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड आपको वो जो क्रेविंग्स होता है ना कुछ चटर पटर खाने का कुछ देर में, लेट सपोज आपने एक हाई कार्ब डाइट खाया, 1-1.5 घंटे तक आपको वो फुल रखेगा, बट देन आपको फिर थोड़ा ऐसे क्रेविंग होगा, और तब तक लंच का टाइम नहीं हुआ रहेगा, ठीक है? तो आपको क्रेविंग होगा कुछ चटर पटर खाने का, तो आप फिर कुछ चटर पटर खा लोगे, और उसमें भी कार्ब्स होता है, तो आप कार्ब्स पे कार्ब्स खाते जा रहे हो, एंड देन इट एक्यूमुलेट्स। कार्ब्स क्या है? इट्स बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इतना एनर्जी आप ले रहे हो बॉडी के अंदर, बट उसको कहीं यूज ही नहीं कर रहे, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है? यहाँ स्टोर करेगा, यहाँ स्टोर करेगा, यहाँ पुरुष बबले बनेंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो, वो आपको फुल रखेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो, प्रोटीन को बॉडी में अब्सॉर्ब करने में और ब्रेक डाउन करने में बॉडी खुद भी कैलोरीज बर्न करता है। सो ओवरऑल इफ यू ईट अ हाई प्रोटीन डाइट, आपका खुद ही थोड़ा थोड़ा फैट लॉस जो है वो शुरू हो जाएगा। Isn't it wonderful? लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। I'll share a true story। मतलब अभी ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा, तो मेरे पापा मेरे को मारेंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। तो अभी कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर नवंबर के अराउंड पे, माई फादर एंड मदर दे डिसाइडेड कि हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक फुल बॉडी टेस्ट कराते हैं, जस्ट फॉर चेकिंग कि क्या चल रहा है बॉडी में। तो दे वेंट टू अ डॉक्टर, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराया, काफ़ी पैसे दिए, एंड इवेंचुअली डॉक्टर का फीडबैक क्या था? ईट मोर प्रोटीन, एक्सरसाइज डेली। ब्रो, मैं ये बात उनको पिछले 2 साल से बोलता आ रहा हूँ, उससे ज़्यादा से आई गेस, लेकिन क्या बोले, घर की मुर्गी दाल बराबर। आई नो आजकल का यूथ जो है वो थोड़ा प्रोटीन ओरिएंटेड हो गया है, बट नाउ माई ओनली कंसर्न इज कि हमारे जो पापा वाला एज है, पापा मम्मी वाला, उन लोग को कैसे और अवेयर कराएं, और उन लोग का, क्योंकि यार उनकी भी गलती नहीं है। थिंग इज कि उनका लाइफस्टाइल ही वैसा रहा है, बचपन से यही खाते हुए बड़े हुए हैं, तो अब कोई नया चीज़ उसमें ऐड करो तो इट्स लाइक ये कोई एक्सपेरिमेंटेशन वाला एज नहीं है, राइट?
और दे आर इन द लेट 50s, बट दे नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो एज है इसमें आप लोग का मसल लॉस ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि 50 के बाद आपका मसल लॉस होने लगता है, इट्स नॉर्मल, एजिंग उसको बोलते हैं। एंड अगर मसल्स कम है आपके बॉडी पे ऑलरेडी और वो भी कम होते जा रहा है, बट आप खा रहे हो हाई कार्ब डाइट, राइट, तो उसमें क्या है, आपका फैट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, बट वही अगेन जो मैंने मेंशन किया थोड़ी देर पहले अबाउट बोन एंड सपोर्ट, तो मसल का सपोर्ट नहीं रहेगा एंड ये घुटने का दर्द और ये सब जो है वो बढ़ जाता है। सो स्टार्ट ईटिंग मोर प्रोटीन, हैव अ बैलेंस्ड मील, मैक्रोज को देखो बस, और उसमें भी सिर्फ प्रोटीन ट्रैक करो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, प्रोटीन ट्रैक करो, यू विल बी गुड टू गो। वर्कआउट स्टार्ट कर दिया तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। बाकी डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट।